Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Kajal Chaube. I am from झारखंड. सो बेसिकली ये वीडियो होने वाली है कि हम एयरफोर्स एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इन इंग्लिश सब्जेक्ट में। मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए थे और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने कितने मार्क्स गेन करे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो बिगनर हैं और साथ ही साथ हिंदी मीडियम में हैं। और क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी एक हिंदी मीडियम की छात्रा हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स रहे थे और मैंने कैसे अपनी पढ़ाई करी थी। तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया अपने 2024 बैच में, तो मेरे उसमें मार्क्स आए थे इन इंग्लिश सब्जेक्ट में 7 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 20 में से। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न थी, लाइक मुझे टाइम कम मिला था और मुझे कुछ भी नहीं पता था इंग्लिश के बारे में। मुझे खुद ही डर लग रहा था कि मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसलिए मेरे इंग्लिश में 7 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 20 में से। बट मैंने जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो मुझे उसमें 6 मंथ का टाइम मिला और मैंने पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी। तो मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे 17 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 20। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इतने मार्क्स आया और इससे भी ज़्यादा आए, तो आप ये 3 टिप्स फॉलो कर सकते हैं जो मैंने करी थी अपने सेकेंड अटेम्प्ट में। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि हम किन टीचरों को फॉलो करें, क्या हमें बैच लेनी चाहिए या नहीं। तो मैं बता दूं कि वाईटी पे बहुत सारे टीचर हैं और सारे ही अच्छे हैं, पर जो मुझे अच्छे लगे और मैंने जिनको फॉलो किया था, मैं आपको उन 3 टीचरों के बारे में बताऊंगी। अगर आपको इन तीनों में से किसी भी एक टीचर अच्छे लगे तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली मैंने जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो मैंने पीएसपी सर को फॉलो किया। ये आपको परमार डिफेंस एकेडमी पर मिल जाएंगे। मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टीचर को फॉलो किया था और मैंने इनका बैच भी ले लिया था, क्योंकि मैंने बताया कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी और डर भी लग रहा था। दैट्स वाई मैंने बैच ले लिया। पर मैं ये आपको अब प्रेफर करूँगी कि आप बैच मत लीजिएगा, आप वाईटी कंटेंट से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप पीएसपी सर को फॉलो करते हैं तो आप इनको लास्ट तक फॉलो करिएगा। और सेकंड टीचर हैं आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी पर मिल जाएंगे, संजीव सर। और थर्ड टीचर हैं सुनील सर, जो आपको आर्मी स्टडी ऐप पर मिल जाएंगे। तीनों ही टीचर बेहतरीन हैं, आप किसी एक को फॉलो करिएगा और उनको लास्ट तक करते रहिएगा। वो जैसे बताए आप वैसे ही पढ़िएगा। और मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो मैंने फॉलो करी थी, लाइक ग्रामर में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और वोकेबलरी में। मैं पहले ग्रामर की बात करती हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आप तीनों में से किसी एक को फॉलो करिए, पर मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने जिनको करा पीएसपी सर को, आप उनके वाईटी चैनल पर जाइएगा और उनका प्लेलिस्ट बना है। आप उस प्लेलिस्ट में वो सारे टॉपिक वाइज इंग्लिश का पढ़ाए हैं, तो आप आप पूरा वीडियो उनका देख लीजिए और उसका नोट्स बना लीजिए और उसको रिविज़न करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। दैट्स वाई उनको आगे प्रॉब्लम हो जाती है। ग्रामर आप उनका कर लीजिएगा। और ग्रामर के बाद रही बात वोकेबलरी की, तो वोकेबलरी में आपको मैं कुछ टिप्स दूंगी। लाइक जब आप वोकेबलरी का क्लास लेते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर के सारे वोकेबलरी हैं, आप सबसे पहले उनको रीड करिएगा। उनको लर्न करने के बाद आप पीएसपी सर के जो सारे वीडियोज़ हैं, आप मैराथन क्लासेस हैं, आप उनको देख लीजिएगा। वो आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि जब भी मैंने एग्ज़ाम दिया है मैंने उन्हीं को पढ़ा है और हर बार वही नोट्स रिवाइज की है और सारे क्वेश्चन वही उनकी क्लास से ही मिली है। वो वोकेबलरी के याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप सबसे पहले एक क्लास लीजिए, उसको अच्छे से नोट्स बनाइए और आप 4 से 5 दिन एक ही क्लास को रिपीट करिए। फ़ोन से नहीं, आप जो नोट्स बनाए हैं उससे रिपीट करते रहिए। आप 4 से 5 दिन उसको पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद उस दौरान आप किसी और वोकेबलरी को नहीं देखेंगे, वरना बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। हम सोचते हैं ये भी याद कर ले, ये भी याद कर ले, और उसके चलते हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। तो अगर आप एक क्लास ले लिए तो आप 4 से 5 दिन उसको ही याद करिए। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप
जैसे मान लीजिए आप एक क्लास लिए तो उसको याद करिए, और जैसे आप उसको याद करते रहिएगा, और जो आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो, लाइक आपने 10 मान लीजिए आप 20 एंटोनिम या सिनोनिम याद किए या कुछ भी याद किए, तो उसको आप पहले याद करिए, एक बार रीड करिए, देन उसके बाद अपने माइंड में सोचिए कि आपको कितने याद हुए, और फिर आप उसको कॉपी पे लिखिए। कॉपी पे लिखने के बाद आप देखिए आप कितने बचे आपके 20 में से। जो जो नहीं आपको याद हो आप उस पर टिक करिए, और जब आप सेकेंड डे से पढ़ेंगे तो आप जो भी टिक किए हुए वोकेबलरी हैं आप उसको सिर्फ याद करिए। देन आप देखेंगे कि आपके बचते बचते सारे वोकेबलरी याद हो गए। फिर उसके बाद आप दूसरी क्लास को लीजिए और फिर यही तरीका अपनाइए, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था, तो मुझे सारी वोकेबलरी याद हो गई थी। और वोकेबलरी पे आपको कमांड बनाने की सबसे ज़्यादा नीड है, क्योंकि हमारे जितनी भी आप सिलेबस देखोगे या एग्ज़ाम में जाओगे तो 25% वोकेबलरी का ही रोल प्ले होता है उसमें। अगर आपको आउट ऑफ 20 में से 20 लाना है या 19 लाना है तो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो किसी का भी गलत हो ही जाता है, मतलब मोस्टली बच्चे का, तो आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। और रही बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो देखो ये आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, टीचर इसमें कुछ भी आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली खुद पे डिपेंड होता है। वो बस हमें गाइड कर सकते हैं, बाकी करना हमें ही होता है। तो इसका अच्छा तरीका है कि आप किसी भी बुक को उठा लीजिए, आप उसको रीड करिए। रीड करने के बाद आप उसमें जितनी भी इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी है, जो लगता है आपको कि शायद ये मुझे पता होना चाहिए था और आपको पता नहीं है, तो आप उसको कॉपी में लिखिए और उसका हिंदी मीनिंग सर्च करके आप उसको याद करिए। एंड आप डेली एक पेज तो पढ़िए ही, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, खुद से समझेंगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और हाँ, एयरफोर्स एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं पैसेज में, कोई बड़ा टफ नहीं होता है। बस हाँ, 2-3 शिफ्ट में टफ आ जाती हैं जो समझना पड़ता है हम लोगों को, क्या पता वो शिफ्ट आपका ही हो। सो मैंने अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखा था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी अच्छे मार्क्स आए तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एंड एट लास्ट मैं यही बोलूँगी कि आप तीनों टीचर में से किसी भी एक ही टीचर का फॉलो करिएगा। किसी भी अगर आप सोचेंगे कि मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूँ, मैं उन भी टीचर से पढ़ लूँ, तो आप किसी भी एक को फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे कि मैं इसको याद करूँ, और आप लास्ट में देखोगे कि आपको कुछ भी नहीं पता है, आप सारे कन्फ्यूजन में हो और आप भूल गए हो, और इस वजह से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो मेरी यही स्ट्रेटजी रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।